जब सत्य की भावना निकलती है तो संतों का संग होता है, तब सत्संग होता है। सत्संग तब नहीं होता कि महाराज हजारों लोग बैठे हैं, बीच में जाके आप भी बैठ जाओ महाराज, और मन में तृष्णा भरी पड़ी है, अंदर का मत्सर भरा पड़ा है, और कहो हम सत्संग। कहां से आ रहे हो? सत्संग करके आ रहे हो भैया। एक मैया सुबह उठते ही महाराज नहा धो करके पूजा करवे जाएं, और पूजा करके हमारा शाम को 4 घंटा फिर पूजा करें। और एक उसी गांव में एक पंडित जी कथा करने आए, तो वो भी कथा सुनने डेली जाए महाराज। सबसे पहले कथा में आगे बैठ करके कथा सुने, और कथा दिन भर सुने। और क्या सुने कथा में? कि ये संसार सब माया है, माया से विमुक्त होना ही मानव का परम कर्तव्य है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी, सारी संसार माया है। मोह संसार का विष है, एक बार जिसको डस लिया उसे मानो डस लिया। हाँ पंडित जी सही कह रहे हैं, सारा माया मोह प्रपंच है। 4 घंटा कथा सुने, और कथा सुनने के बाद घर आवे, और जैसे घर आया तो क्या देखा? पड़ोसन ने घर के सामने कूड़ा डाल रखा है। कथा तो सुन के आई है, माया मोह है, सब छूट जाएगा, सबसे हिल मिल के रहो। लेकिन जैसे ही कूड़ा देखा तो घर से लठियां निकल गई महाराज। और जो 4 घंटा कथा सुनकर गई देवी जी, पहली लाठी वही लेके दौड़ी महाराज। बोलो राधे राधे। कथा सुनने के बाद भी अंदर का मत्सर जग रहा है, तो फिर आप कथा नहीं सुन रहे हो। पंडित जी जिंदगी भर कथा सुनी हूं, बचपन से मेरा मन कथा में रहा है, लेकिन ये पता नहीं मेरी पड़ोसन मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। अरे मूर्ख, तू अगर कथा में रहा होता तो पड़ोसन कितना पीछे पड़े, तो उसकी पड़ोसन के पीछे पड़ने पर भी उसके सुख की अनुभूति आनंद में करती। इसका मतलब तू कथा नहीं सुनती थी, कहानी और चुटकुल्ला सुनकर आई है। वक्ता वो श्रेष्ठ है जो आपके हृदय के अंदर के कपट बैठे छल द्वेष को समाप्त कर दे, और आपके अंदर हृदय में गोविंद को बैठावे, वही वक्ता श्रेष्ठ है। कहानी हंसाना और गा करके चले जाना, ये तो और बात हो गई।